नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल वीडियो को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी टॉपिक को सिखाने के तरीके को इतना असरदार बना देती है। कभी सोचा है कि कुछ टीचर्स कैसे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी इतना आसान बना देते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। देखिए, बात सिर्फ सिखाने की नहीं है, बल्कि इस तरह से सिखाने की है कि वो चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और इसको समझने के लिए हम आदित्य रंजन सर की मैथ्स की एक बहुत ही पॉपुलर क्लास को केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इस मास्टर क्लास के हर एक हिस्से को जरा बारीकी से समझते हैं। किसी भी लेसन की शुरुआत मतलब पहले 60 सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कमाल का टीचर पहले ही मिनट में ऑडियंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है। यहाँ पर जो बात सबसे हटकर है वो है एनर्जी और ईमानदारी। ये कोई स्क्रिप्टेड भाषण नहीं लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे एक असल इंसान अपने स्टूडेंट से दिल से जुड़ रहा है और बस यही कनेक्शन फौरन एक रिश्ता बना देता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला। एक एनर्जी से भरी शुरुआत, ऑडियंस से सीधा सवाल, दिल से आभार जताना और फिर टॉपिक की नींव रखना। किसी भी लेसन को शुरू करने का ये एक शानदार तरीका है। अच्छा, ऑडियंस से कनेक्ट करने के बाद अगला स्टेप क्या है? एक मेंटल मैप बनाना। यहाँ असली टैलेंट इस बात में है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक आसान रिलेटेबल स्ट्रक्चर में बदल दिया जाता है। तो लेसन की शुरुआत होती है एक अकेली, सबको साथ लेकर चलने वाली जड़ से, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टूडेंट्स को फौरन एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। जब ये पता हो कि भाई सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकला है, तो पूरा स्ट्रक्चर शुरू से ही एकदम साफ हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ परिवार के पेड़ की पहली डाली दिखती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो मेन टाइप में बढ़ जाते हैं, रियल और इमेजिनरी। कितना सिंपल है, जैसे दादाजी के 2 बच्चे हों। अरे वाह, ये कितना मजेदार तरीका है। रियल और इमेजिनरी नंबर्स के बीच के एक एब्स्ट्रैक्ट फर्क को समझाने के लिए एक मजेदार और रिलेटेबल एनालॉजी का इस्तेमाल। ऐसी एनालॉजीज काम ही इसलिए करती हैं क्योंकि ये नई जानकारी को हमारे दिमाग में पहले से मौजूद आइडिया से जोड़ देती हैं। अब ये सिर्फ जानकारी नहीं रही, ये एक यादगार कहानी बन गई है जो दिमाग में बस जाती है। तो अब जब नींव रखी जा चुकी है, तो अब टाइम है डिटेल्स के अगले लेवल पर जाने का, एक एक करके इन शाखाओं को मजबूत करने का। तो हमारा ये जो फैमिली ट्री है, अब वो और बड़ा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रियल नंबर्स यानी दादाजी के एक बच्चे के भी 2 बच्चे हैं, रैशनल और इर्रेशनल। स्ट्रक्चर अभी भी एकदम साफ और लॉजिकल बना हुआ है। इस स्लाइड की सबसे अच्छी बात है इसकी क्लैरिटी। इन 2 जरूरी नंबर टाइप्स के बीच क्या मेन फर्क है, ये बताने के लिए एक सीधी साधी साइड बाय साइड तुलना की गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सीधी बात। और ये देखिए एक और जबरदस्त एनालॉजी, मेकअप वाला आइडिया। ये स्टूडेंट्स को परफेक्ट स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट याद रखने में सीधे सीधे मदद करता है। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये नंबर्स रैशनल की कैटेगरी में क्यों और कैसे फिट होते हैं। सोचिए, एक मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम को एक सिंपल सी पहेली में बदल दिया जिसे कोई भी सॉल्व करना सीख सकता है। देखिए, सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता। सबसे असरदार टीचर्स फॉरेन प्रैक्टिस के ज़रिए उस नॉलेज को पक्का करते हैं। यही है सिखाओ और टेस्ट करो का पावरफुल लूप। टॉपिक सिखाने के ठीक बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने आता है। ये स्टूडेंट्स को तुरंत ये चेक करने का मौका देता है कि क्या उन्हें परिवार के पेड़ वाला कॉन्सेप्ट वाकई समझ में आया है।
यहाँ हम सिर्फ जवाब नहीं देख रहे हैं, हम सोचने का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। लॉजिक को इस तरह तोड़कर समझाया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एकदम साफ साफ दिखता है और उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। ये स्टूडेंट्स को दिखाता है कि जवाब तक कैसे पहुंचना है। ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है। बार बार बताइए या ऐसे ही सवाल पूछकर टीचर पैसिव लर्निंग को रोक देता है। इससे ऑडियंस बिजी रहती है और उन्हें लगातार सोचना और हिस्सा लेना पड़ता है। एक बेहतरीन लेसन सिर्फ जानकारी देने पर खत्म नहीं होता, वो एक ज़रूरी क्लोजिंग के साथ पूरा होता है जो सीखी हुई सारी बातों को पक्का कर देता है। तो ये रही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, एक सिंपल एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में। यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है, एक ऐसा ढांचा जिसे कोई भी असरदार तरीके से सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ आकर लेसन सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं रहता। एक पावरफुल मोटिवेशनल कोट का इस्तेमाल करके टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ उस दिन के लेसन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए प्रेरित करते हैं। यही बात टीचिंग को इतना खास बनाती है। और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन। ये एक कम्युनिटी बनाने और ऑडियंस को बार बार वापस आने के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सीखना सिर्फ एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफ़र है। तो आखिर में सवाल यही है, इन टेक्निक्स को अपने काम, अपनी प्रेजेंटेशंस या अपने सिखाने के तरीके में कैसे लागू किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, एक महान टीचर को समझना एक बात है और उन लेसन्स को इस्तेमाल करके खुद एक महान टीचर बनना वो बिल्कुल दूसरी बात है।